हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुंवर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोग को बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बच्चों, अब हम सबसे पहले आप लोग को स्ट्रक्चर लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन आसान है ना। सबसे पहले आप लोग को स्ट्रक्चर याद रखनी चाहिए। ट्रांसलेशन बनाने के लिए स्ट्रक्चर और पहचान याद रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस in present indefinite टेंस। चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले आप लोग को स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपको स्ट्रक्चर ये याद रखनी चाहिए, है ना। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर याद रखनी चाहिए। सबसे पहले देखिए डू या डज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद V1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए हम एक ट्रांसलेशन आप लोग को देते हैं, वो ट्रांसलेशन थोड़ा सा आप ध्यान से बनाइएगा। यह देखिए देते हैं कि क्या वह नहीं खाता है ना। एग्जाम्पल, क्या वह नहीं खाता है ना। देखिए सबसे पहले तो आपको पहचानने के लिए भी बता दिए हैं, है ना। देखिए पहचान क्या होता, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, है ना, वो वाक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो सबसे पहले देखिए ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक है। दूसरी बात है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब है कि जो वाक क्या से शुरू हो, है ना। वैसे वाक जो क्या से शुरू हो वह इंट्रोगेटिव होगा। आप बीच में नहीं लगा हुआ हो तो वह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब पहचान लिए तो आप देखिए बनाने की विधि देखिए। आप कुछ न स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर आपको याद रखनी चाहिए। जैसे देखिए क्या वह नहीं खाता है, तो यहाँ जो डू या डज का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है ना। सबसे पहले आप लोगों को इसमें सब्जेक्ट चुनना चाहिए। अब आप लोग को बता दिए हैं कि ही सी इट बनने में रहेगा, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अन सब्जेक्ट जैसे आई हो गया, बी, यू, दे, टू नेम, आप पुलर सब्जेक्ट आ जाएगा तो आप डू का प्रयोग कीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट चुनना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट चुनने का आसान तरीका है। देखिए जो वाक में वो करेगा, जैसे यहाँ क्या खाना है ना, खाता है तो कौन खा रहा है, वह खा रहा है ना, तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, यानी जो वाक में काम करेगा है ना वही करता होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वह सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वह का मीनिंग क्या होता है, ही होता है। और अभी बताएं कि ही से इट बनने और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ डज का प्रयोग किया जाता है ना। तो इसके साथ पहले क्या लगेगा, डज लगेगा, तो दे देते हैं डज। ठीक है ना, डज। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वह का मीनिंग क्या होगा, ही, है ना। यहाँ देखिए नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए निगेटिव वाक है, इसलिए नॉट का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट, है ना, क्या लगा देंगे, नॉट। अब देखिए
V1 यानी वर्ब का पहला रूप, है ना, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो खाना यानी खाता है, यानी खाना का मैंने क्या होगा, इट होगा। तो इट क्या है, वर्ब का पहला रूप है, तो यहाँ हो जाएगा इट, है ना। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। आपका ट्रांसलेशन बन गया। देखिए दूसरा एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे देखिए वे लोग स्कूल जाते हैं, वे लोग स्कूल जाते हैं, वे लोग स्कूल जाते हैं। नहीं, देखिए वाक्य गलत हो गया, क्योंकि ये अफर्मेटिव दे दिए, हमको देना चाहिए क्या, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसलिए वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम सुधार के लिखते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव क्या से शुरू होगा, तो देखिए लिखेंगे क्या वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, क्या वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट चुनना है, सब्जेक्ट के अनुसार ही डू या डज का प्रयोग होगा। अब आपको याद रखना चाहिए कि डू किसके साथ प्रयोग होता है और डज किसके साथ प्रयोग होता है, अभी अभी हम बताए हैं। देखिए कौन स्कूल जाता है, तो वे लोग स्कूल जा रहे हैं, जाने का काम कौन कर रहा है, वे लोग काम कर रहे हैं, इसलिए वे लोग सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब वे लोग का मीनिंग क्या होता है, दे। अभी अभी हम बताएं कि दे के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर डू, उसके बाद देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, वे लोग का मीनिंग क्या होगा, दे। तो यहाँ लिख देंगे दे, डू दे, है ना। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, नॉट, है ना, क्या हो जाएगा, नॉट। उसके बाद V1 का मतलब वर्ब का प्रथम रूप, तो यहाँ जाना का मीनिंग क्या होगा, जाना जो है गो, है ना। तो गो जो है वर्ब का पहला रूप है, इसलिए यहाँ पर गो हो जाएगा, ठीक। और ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो क्या होगा, टू स्कूल, है ना। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक। ये आपका ट्रांसलेशन बन गया। चलिए एक ट्रांसलेशन और देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, है ना। देखिए क्या घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चुनना है ना। सब्जेक्ट कौन होगा, कौन दौड़ रहा है, कौन काम कर रहा है दौड़ने का, घोड़ा, है ना। तो घोड़ा नहीं है, घोड़े हैं, है ना, बहुत सारे घोड़े हैं, ठीक। तो आप लोग को बताए हैं कि जब प्लुरल सब्जेक्ट आ जाए, है ना, प्लुरल सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि एक से अधिक, है ना। एक घोड़ा रहता तो सिंगुलर हो जाता, एक घोड़े हैं मतलब एक से अधिक, जहाँ एक से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों का बोध हो वह हमेशा बहुवचन यानी प्लुरल में आता है। तो यहाँ घोड़े हैं, एक से अधिक है, इसलिए यह प्लुरल में आएंगे। अब आपको बताएं कि जब प्लुरल सब्जेक्ट होंगे तो इसके साथ डू का प्रयोग होगा, ये सबसे पहले डू लगेगा, तो हम क्या लगा देते हैं, डू लगा देते हैं। देखिए घोड़े, तो घोड़ा का मीनिंग आपको जाना चाहिए, हॉर्स, है ना। तो हो जाएगा हॉर्सेज, क्या हो जाएगा, हॉर्सेज, हॉर्स, है ना, हॉर्स। हॉर्स का क्या हो जाएगा, हॉर्सेज, ये हो गया बहुवचन। तो यहाँ लिख दिए, डू लग गया, सब्जेक्ट लग गया। अब देखिए नहीं का मीनिंग क्या लिखा है, नॉट, तो नॉट लगा देंगे, है ना। उसके बाद देखिए V1 है ना, वर्ब का प्रथम रूप। यहाँ क्या है, दौड़ना, वर्ब क्या है, दौड़ना। दौड़ना का मीनिंग क्या होता है, रन, है ना। रन क्या है, वर्ब का प्रथम रूप है, यानी यहाँ पर क्या दे देंगे, रन, है ना, रन। अब देखिए कहाँ दौड़ रहा है, सड़क पर। जब किसी के ऊपर दौड़ेगा तो ऑन लगाइएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ऑन द रोड, ऑन द रोड। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, तब बन गया डू हॉर्सेज नॉट रन ऑन द रोड, है ना। देखिए बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
एवं शेयर जरूर करें।